हेलो एवरीवन, मैं हूँ सौरदीप और मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सबको स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जो एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर का। यहाँ पे देखिए टोटल 5 लेयर है एंड्रॉइड आर्किटेक्चर का। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, उसके नीचे एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, उसके नीचे नेटिव लाइब्रेरी, उसके नीचे लिनक्स कर्नेल और लास्ट में है एंड्रॉइड रनटाइम। जो हमारा जो एप्लीकेशन लेयर है ये है हमारा टॉप ऑफ द आर्किटेक्चर और लिनक्स कर्नेल है बॉटम ऑफ द आर्किटेक्चर। तो आप देखते हैं एप्लीकेशन लेयर में क्या क्या रहते हैं। एप्लीकेशन लेयर में हमारे मोबाइल में जितना भी इनबिल्ट एप्लीकेशन एंड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो सारा कुछ एप्लीकेशन लेयर में है। क्या है? होम, कैमरा, गैलरी, फोन, कॉन्टैक्ट्स और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। अब आते हैं इसके नीचे कौन सा लेयर है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है, एक कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क जिसके अंदर सारा क्लासेस एंड प्लगइन का डेफिनेशन है जो हमारे एप्लीकेशन में यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या है, एक्टिविटी मैनेजर, एक्टिविटी लाइफ साइकिल को मैनेज करते, नोटिफिकेशन मैनेजर नोटिफिकेशन को मैनेज करते, पैकेज मैनेजर जो हमारे एप्लीकेशन में पैकेजेस यूज हुआ है उसको मैनेज करते, लोकेशन मैनेजर लोकेशन को मैनेज करते, विंडोज मैनेजर क्या काम करता है, विंडोज ट्रांजिशन एंड एनिमेशन में हेल्प करता है, कोई जब ऐप ओपन या फिर क्लोज होता है या फिर रोटेट होता है। कंटेंट प्रोवाइडर बेसिकली परमिशन अलाउ के लिए यूज होता है, मतलब एक एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज होता है उसके लिए जो परमिशन चाहिए वो सारा कुछ कंटेंट प्रोवाइडर देखता है। व्यू सिस्टम क्या देखता है, लेआउट को हैंडल करता है और साथ में जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर जितना भी व्यू है वो सारा कुछ व्यू सिस्टम मैनेज करता है। जैसे हमारे बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ये सारा कुछ व्यू सिस्टम देखते हैं। टेलीफोनी मैनेजर क्या करते हैं, हमारे फोन के अंदर जो कॉल करना या फिर कॉल रिसीव करना ये सारा कुछ हैंडल करता है टेलीफोनी मैनेजर। ये एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क ये दोनों लेयर जावा में रिटन है। अब आते हैं नीचे, इसके नीचे वाला लेयर में नेटिव लाइब्रेरीज। हमारा जो एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में जो क्लासेस एंड पैकेज यूज हुआ है उसके लिए जो लाइब्रेरीज चाहिए वो सारा लाइब्रेरीज नेटिव लाइब्रेरीज के अंदर है। तो यहाँ पे क्या क्या है, मीडिया, जो हमारे कोई भी वीडियो या फिर ऑडियो रिकॉर्ड या फिर प्ले के लिए मीडिया हेल्प करते हैं। उसके बाद है सर्विस मैनेजर। सर्विस मैनेजर क्या करते हैं, विंडोज मैनेजर के लिए जो लाइब्रेरीज चाहिए वो सर्विस मैनेजर प्रोवाइड करते हैं। एसक्यूएल लाइक डेटाबेस के लिए यूज होता है, एसएसएल नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, फ्री टाइप फॉन्ट के लिए यूज होता है, एचडीएल एंड ओपन जीएल 2D एंड 3D ग्राफिक्स के लिए यूज होता है, वेबकिट एप्लीकेशन के अंदर वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, लिपसी सी कंपाइलर है जो हमारे लाइब्रेरीज में जो सी लैंग्वेज में लिखा है वो कंपाइल करने के लिए लिपसी मदद करता है। अब आते हैं इसके नीचे क्या है, लिनक्स कर्नेल जो हमारा बेस ऑफ द आर्किटेक्चर है। इसमें क्या क्या है, एक है डिवाइस ड्राइवर, उसके बाद है पावर मैनेजमेंट और तीसरा है मेरा प्रोसेस मैनेजमेंट। डिवाइस ड्राइवर का क्या काम है, यहाँ पे जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो हार्डकोर ड्राइवर है वो सारा ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर के अंदर है। जैसे वाईफाई, यूएसबी, डिस्प्ले, कैमरा, ऑडियो, कीपैड और भी सारे जो हार्डकोर लाइब्रेरीज वो डिवाइस ड्राइवर के अंदर है। अब आते हैं पावर मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट क्या काम करते हैं, एप्लीकेशन के लिए पावर कितना यूटिलाइज होता है और कैसे यूज होगा वो सारा कुछ हैंडल करते हैं पावर मैनेजमेंट। और लास्ट में क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का क्या काम है, हमारा जो ड्राइवर है डिवाइस ड्राइवर और पावर मैनेजमेंट कैसे काम करेंगे या फिर कैसे प्रोसेस करेंगे सारा कुछ कंट्रोल करते हैं प्रोसेस मैनेजर। अब आते हैं इसके बाद जो लेयर है एंड्रॉइड रनटाइम। एंड्रॉइड रनटाइम के अंदर दो चीज है, एक है पोर्ट लाइब्रेरीज और डाल्विक वर्चुअल मशीन है। पोर्ट लाइब्रेरीज में क्या क्या है, हमारा जो जावा का स्टैंडर्ड एडिशन लाइब्रेरीज है वो सारा लाइब्रेरीज है, आईओएस लाइब्रेरीज है और भी बहुत सारा लाइब्रेरीज है। आप जानते हैं कि डाल्विक वर्चुअल मशीन क्या है। जावा में हम लोग जब प्रोग्राम को रन करते थे तब कैसे रन होता था, जेवीएम के थ्रू रन होता था, जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू। एक्जैक्टली सेम थिंग यहाँ पे भी होता है, पर यहाँ पे जेवीएम नहीं, यहाँ पे यूज होता है डाल्विक वर्चुअल मशीन या फिर डीवीएम। अब हम लोग जानते हैं कि डीवीएम कैसे काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन में एक डायग्राम बना हुआ है डीवीएम को समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जावा फाइल, तो हमारा जो एंड्रॉइड का कोडिंग होता है वो जावा में होता है, तो इसीलिए उसके बाद क्या होता है, जावा में यहाँ पे कोडिंग हो गया। उसके बाद जावा कोडिंग कैसे कंपाइल होगा, ऑब्वियसली जावा कंपाइलर कंपाइल करेंगे। उसके बाद वो कोडिंग डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद क्या हो रहा है, डेक्स कंपाइलर क्या काम कर रहा है,
उस डॉट क्लास फाइल को डेक्स फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जाके डेक्स फाइल पैकेजिंग के थ्रू एप्लीकेशन फाइल में कन्वर्ट हो रहा है और लास्ट में जो मेरा एप्लीकेशन फाइल बन रहा है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डेल्विक वर्चुअल मशीन का। आई होप आप लोग समझ में पाया कि डेल्विक वर्चुअल मशीन कैसे काम करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।